और समाज भी जो बोलता रहता है ना महिलाओं को बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, वो चीज भी जंगल से आ रही है। क्योंकि तब सिर्फ एक स्त्री की बात नहीं थी, जो पूरा कबीला था उसका ही अस्तित्व संकट में पड़ जाता अगर महिलाएं कम बच्चे पैदा करती, कबीला ही मिट जाता। तो हम जंगल से बाहर आ गए, लेकिन जंगल हमसे बाहर अभी तक नहीं निकला है। तो इसीलिए हमारे बहुत जो केंद्रीय व्यवहार हैं उनमें अभी भी वो पशुता, वो जंगलीपन बरकरार है। चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर हो, या पोर्नोग्राफी की तरफ हमारा रुझान हो, वो सब कुछ वहीं से आ रहा है। और चाहे वो ये सब बातें हो कि साहब जमीन पे कब्जा कर लो, जमीन जमीन। आप देखोगे आदमी जितना पुराना होता है वो जमीन के लिए उतना लालायित रहता है। उसको आप बोलिए मेरे वर्चुअल एसेट्स हैं, उसको समझ में ही नहीं आता। आप किसी को बोलिए कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का वैल्यूएशन इतना है, उसको समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा जमीन दिखाओ, जमीन। क्योंकि जंगल में वर्चुअल एसेट नहीं चलता था, जंगल में क्या चलती थी? जमीन ही चलती थी। तो भूधन, पशुधन, स्त्री धन। जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं, और स्त्रियां कितनी हैं, इससे निर्धारित होता था कि तुम धनी कितने हो। किसी को दान भी दिया जाता था तो यही दान दिया जाता था, क्या? भूदान, गौदान या कन्यादान। क्योंकि यही चीजें थी दान देने लायक, दे दो। इन्हीं का मूल्य था अर्थव्यवस्था में, इन्हीं 3 चीजों का मूल्य था। जमीन का, क्योंकि उसमें बीज डालो तो अन्न उगता था। पशु, वो खेती के काम आते थे, या खेती के नहीं भी काम आए तो पकड़ लिया, उनसे दूध ले लिया, मांस ले लिया, चमड़ा ले लिया, बहुत कुछ सवारी कर ली। और कन्याएं, उनका भी यही था कि जैसे भूमि में बीज डालो तो उनमें पैदावार होती है, वैसे ही कन्याओं से भी पैदावार होती है। वही अभी भी हमारी मानसिकता है। तो जितनी पिछड़ी हुई मानसिकता रहेगी वो जंगल के उतने करीब की रहेगी। बात समझ रहे हो? जितनी पिछड़ी मानसिकता होती है वो जंगल के उतने निकट की होती है। और मुक्ति का अर्थ एक तरीके से यही होता है, स्वयं से मुक्ति, शरीर से मुक्ति। आंतरिक तल पर मुक्ति का अर्थ होता है स्वयं से मुक्ति, और बाहरी तल पर मुक्ति का अर्थ होता है समाज से, संसार से मुक्ति।